इस डील के बाद पहले जितना हम एनुअल एक्सपोर्ट अप्रैल का कर रहे थे यूएस को, उस लेवल तक कितने महीने या साल में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद कितना बड़ा पोटेंशियल आपको दिख रहा है यूएस मार्केट में भारत के अप्रैल एक्सपोर्ट का? हमारा वो 30% एक्सपोर्ट यूएस से जा रहा था। हमारा टोटल 16.5 बिलियन में 5.5 बिलियन वो एक्सपोर्ट यूएसए के जा रहा था। वो इमीडिएटली आप देख रहे हैं ये साल ये डील साइन होने के बाद हमारा ग्रोथ रेट 20% होगा। एक्चुअली 5.5 बिलियन टू 6.75 बिलियन तक जा सकता है। इसका ज्यादा जाएगा बट कम नहीं जाएगा। पोटेंशियल कितना है यूएस मार्केट में अप्रैल एक्सपोर्ट का, यूएस का? यूएस का टोटल मार्केट देखेगा तो उसका बहुत ज्यादा है, बट आप लोग खाली 10% कर रहा है। ये डील के बाद हमारा इमीडिएटली ये 20% हो जाएगा। 3 साल के अंदर हमारा एक्सपोर्ट 100% 100% का जाने का फायदा है। क्या बात है। ये बता दें दर्शकों को, शक्तिवेल साहब जो है अपने क्षेत्र में तिरुपुर में, शायद मुझे जहाँ तक कि पता है कि आपके बहुत सारे यूनिट हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित वहीं पे माना जा रहा था इस एक्सपोर्ट से पे टैरिफ लगने की वजह से। वहाँ पे इंडस्ट्री बंद होने लगी थी, लोग बेरोजगार होने लगे थे। अब शक्तिवेल साहब कहना है कि 3 साल में दोगुने तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो ये अपने बहुत बड़ा बयान है। शक्तिवेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। भारत से यूएस को सबसे ज़्यादा जो सेक्टर का एक्सपोर्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का। इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक चंडाक साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, इस डील के बाद कितना पूरे इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं राहत की बात, और जो साल मैंने शक्तिवेल साहब से पूछा भी था कि कितना आप लोगों ने मार्केट लूज किया था, अब डील होने के बाद उस मार्केट को वापस से कैप्चर करना कितना ईजी है आपके लिए? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा ये तो हमारे लिए एक बड़ा डबल इंजन बन गया और डबल बूस्टर, यूरोप एफटीए, उसके बाद में ये डील, सबने यही कहा है। मैं देखता हूँ कि भारत अमेरिका जो ट्रेड डील हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनता है, और इसके तहत अभी हम स्केल बेस्ड असेंबली से निकलकर निर्यात के बड़े प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे मार्केट में। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के लिए, पर्टिकुलरली स्मार्टफोन के लिए, सेक्शन 232 के वजह से एग्जम्पशन था यूएस का इंपोर्ट ड्यूटी, तो उसमें कोई मेजर इशू नहीं था, लेकिन एक सर पर एक हैंगिंग स्वॉर्ड थी कि वो कब निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो डील होने से पूरा जोखिम खत्म हो गई, सब लाइन पे आ गई गाड़ी इसमें, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी तेज़ी से अभी इसमें वृद्धि होगी, बढ़ेगा। हमारा जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है, एप्पल का, आप जानते हैं सारे लोग वैसे, लेकिन इसके साथ में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और जो सेमीकंडक्टर चिप्स अभी इंडिया में बनने वाली है, इस साल से चालू हो जाएगा काम, उसके भी एक्सपोर्ट के काफ़ी रास्ते खुलेंगे। और मैं कहूँगा कि जो $500 बिलियन का एक बात टारगेट चल रहा है बायलैटरल ट्रेड का, उसमें करीबन $100 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का योगदान हो सकता है कि अगले 4 से 5 साल में। इसमें देखिए, एक मैं और पॉइंट पहलू ऐड करना चाहूँगा कि भारत में जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्कीम चली थी, उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम चली थी, उसका जो वैल्यू एडिशन होगा इंडिया में, अभी इस साल से काफ़ी प्लांट शुरू हो जाएंगे, वो हमें निर्यात के लिए, मतलब एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। साथ में ये जो ईज ऑफ बिजनेस हो गया अभी विद यूएस, काफ़ी यूएस कंपनी, वर्ल्ड का 50% चिप मार्केट, सेमीकंडक्टर मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय यूएस बेस्ड कंपनीज, उनका सबका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। तो अभी हम तेजी से निवेश होगा, क्षमता का विस्तार होगा, और निर्यात के लिए कोई हेजिटेशन नहीं होगा उसमें। मोबाइल फ़ोन तो चल रहा है, नेटवर्किंग, डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में गति मिलेगी। और जो हमारे मुख्य बंधु, मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे आईएसएम और ईसीएमएस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनके लिए हमें एक अच्छा मार्केट मिलेगा अभी यूएस में, जिसमें पीसीबीज है, कंपोनेंट्स है। पूछूंगा अशोक जी, ये मार्केट कितना बड़ा है और इस मार्केट को कैप्चर करने में हमारे यूनिट, हमारे इंडस्ट्री कितना सक्षम है, इस पर आगे चलकर आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन सुनील सोनम साहब को सामने लाया जाए। सुनील सोनम साहब हमारे एक ऐसे गेस्ट हैं, आवाज़ अड्डा में बराबर आते हैं, और जब पूरी दुनिया में निराशा का माहौल था कि पता नहीं टैरिफ कब तक रहेगा, कितना रहेगा, इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा, तो एकमात्र यही गेस्ट थे जो हमेशा बहुत ही सकारात्मक सोचते थे, और इनसे मुझे बड़ा सकारात्मक एनर्जी मिलती थी कि हमेशा पॉजिटिव सोचा करते थे कि बहुत दिनों तक रहेगा नहीं, अमेरिका को वापस घुटने के बल पर आना पड़ेगा। और वही हुआ। सुनील सोनम साहब
आपको पहले से यकीन था कि लंबे समय तक 50% टैरिफ वगैरह चलने वाला है नहीं? बिल्कुल, मैंने बार बार आपके शो में ये कहा है, और कारण इसका ये था कि जैसे मैंने कहा, ये एडिशनल 25% हैज नथिंग टू डू विथ इंडिया। वो रशिया के ऊपर अलास्का में बातचीत करने के लिए, दबाव डालने के लिए उन्होंने किया, और पुतिन जी भी अलास्का आ गए। उसके बाद उनको एक एक्सक्यूज ढूंढना था इसको निकालने के लिए। नंबर वन वो चीज, तो वो 25 तो मेरे को जाना ही था। और दूसरा जो ये किया है उन्होंने 25 से 18, ये फ्लैट जो रेट है बाकी सभी देशों के पास, उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाया। और इसका कारण मैं क्यों सोचता था कि जरूर होगा, क्योंकि इंडिया ने, मैंने ये शब्द यूज किया फ्रेज, कि आयरन हैंड इन अ वेलवेट ग्लव, यानी हम अपने तीर पर टिके हुए थे, फर्म थे, पर हमने कभी भी डेड इकोनॉमी हो या एडिशनल 25% टैरिफ हो, और उनके क्लेम के उन्होंने इंडो पाक वॉर को सॉल्व किया, किसी चीज पे हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमने दूसरा चीख दिखाया, जैसे महात्मा गांधी कहते थे। तो एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री मैंने सोचा कि कभी होगी, और शायद इसको और तेजी से बढ़ाने की बात वो इंडो यूरोपियन डील था, क्योंकि 6 महीने पहले यूएस और यूरोप का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये रिसेंटली प्रॉब्लम आया है। और जब यूरोप ने जल्दी से इंडिया से डील साइन कर दिया, तो फिर ट्रंप को भी लगा कि अगर इतना कमिटमेंट इंडिया उधर कर रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फ्यूचर, और ये भी बात मैंने कहा कि अमेरिका जल्दबाजी में नहीं है इंडिया के साथ, क्योंकि उनके टोटल एक्सपोर्ट्स में जो लेते हैं वो इंपोर्ट्स, सॉरी एक्सपोर्ट, उनकी टोटल ट्रेड डेफिसिट में 1.2 ट्रिलियन डॉलर में इंडिया का खाली $50 बिलियन था। तो ज्यादा असर अमेरिका को नहीं पड़ रहा था इंडिया के डील से, और इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पर फिर भी हमने एक कामनेस और एक मैच्योरिटी दिखाई इन टर्म्स ऑफ डीलिंग। बट यूएस को पता है कि अगले दशक की बात करें तो जैसा चाइना के साथ उनका वार्तालाप ठीक नहीं है, और इंडिया की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और जो कॉस्ट ऑफ लेबर, क्योंकि वो $90,000 पर कैपिटा इनकम का मार्केट है, हम $3,000 से कम पर कैपिटा इनकम वाली प्रोडक्शन सेंटर है, तो उसका फायदा उठाना उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट टर्म में नहीं, अर्जेंट नहीं थी। तो एक ना एक दिन वो हो जाएगा। और फाइनल बात यह है कि पॉलिटिकल रियलाइट में हम क्वाड में है, हम एक डेमोक्रेटिक है, हम कम्युनिस्ट देश नहीं है, डिक्टेरियल देश नहीं है, हम कोई भी एंटी यूएस की स्टेप्स हम करते नहीं है। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकली बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमेरिका इंडिया इस रीजन में हो सकता है। तो ये सब मेरी थॉट प्रोसेस थी, जिससे मैं कहा कि ये देर आए बट दुरुस्त आए, दुरुस्त आए, बिल्कुल। हाँ, इसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र आपने शुरू में कहा कि 25% तो वैसे ही जबरदस्ती का लगा दिया गया रूस को दबाव डालने के लिए, तो उसके बहाने हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे, इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, हमारे पक्ष ने नहीं किया है।